आप किसी का उठा के दिखा दीजिए कि हमसे ज़्यादा 100 मिलियन के गाने हैं, 200 मिलियन के। अभी खेसारी लाल यादव अगर नहीं होते जी तो आप कहाँ होते? तो सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, बट हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए। ऐसे बोलते हैं कि अखिलेश कश्यप ने भैया को बर्बाद कर दिया। अगर हमारा शेर बंधा भी है, अगर कुछ शांत भी है, तो उसके इतने गाने 100 मिलियन है। एक गाने में जी खेसारी जी के और आपके गाने में, एक गाने में कितना खर्च होता है? तो क्या एक गाने से उतना इनकम आ जाता है? जो हमारे पास अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको लगता है कि गाली देके अखिलेश कश्यप मुझे जान जाएंगे। दो लोग यूट्यूबर मगहिया जवान जी वो आपको बहुत ट्रोल करते हैं जी एक अलग नाम देंगे आपको जी कि आप गाना चोरी कर, लेकिन गलती से कोई ऑडियंस पास में चला जाए स्टेज पे तो खोपची में ले जाकर पीटते हैं कि लड़कियों के साथ चिपकते बहुत ज़्यादा हैं। तो बात आ ही जाती है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में बेटर कौन गाता है? तो आपके अलावा कौन बढ़िया राइटर है? लोगों को मन में रहता है कि नहीं भोजपुरी है तो गंदा है, कि यहाँ पे लड़कियों को काफ़ी यूज किया जाता है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। क्या क्वालिटी अक्षर सिंह में आपको नज़र आता है? लेकिन आप हर विवाद में आप कूद क्यों पड़ते हैं? फिल्में भोजपुरी में एक्टर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों भोजपुरी फिल्में नहीं चल रही है? इस सारी बातें इससे पहले कभी बताया कि नहीं ऑन कैमरा? स्वागत है आप सबका एक और शानदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी से जुड़े हैं, तो ये चेहरा आपको कहीं ना कहीं दिखेगा और इनके गाने आप सुने ही होंगे। नाम है अखिलेश कश्यप। स्वागत है सर आपका। सबके प्रणाम। आपके पॉडकास्ट देखे वाले जितना लोग देखा था लोग। आप जो शुरुआत किए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना लिखना, ये कैसे शुरुआत हुआ? ये शुरुआत हमारा हुआ था स्कूल टाइम में। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के आदमी गाना नहीं लिखता है, तो वहीं बनाते थे, लिखते थे। एक मेरा दोस्त है राइटर, वो नहीं लिखा तो हम खुद से लिख के गए, तो उसी टाइम से इंटरेस्ट था, तो बस यही है। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा खेसारी लाल यादव जी के साथ देखे जाते हैं जी। तो उनके साथ का जो संबंध है आपका, ये संबंध कब से जुड़े हैं? हमारा संबंध भैया से 2018 में, मतलब जैसे कि काम तो हम जिस कंपनी में करते थे वहाँ से वो 2016 से ही गाना गाते थे, आदिशक्ति कंपनी से। तो 2017 से मतलब हम उस ऑफिस पे रहते थे, चाहे मतलब आते जाते थे, तो हाय हेलो वाला था, डन प्रणाम, मतलब उस टाइम हम स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन उनसे हम 2018 लास्ट में, मतलब अक्टूबर नवंबर में मिले थे उनसे। 2018 में हमारा गाना आया था एक लहंगा लखनऊ का। अच्छा, उसी गाने के रिकॉर्डिंग के संदर्भ में लखनऊ में उनसे मुलाकात हुई। एक गाना में आप एक्टिंग भी किए हैं जी। तो क्या लगता है कि अब आप ही का गाना आप एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या लगता है कि नहीं, गाना में हम थोड़ा सा रंगबाजी वाला गाना था तो अच्छा लगा था। ये गाना हमको बहुत पसंद आया था और ये ब्यूटी गाई बहुत अच्छा है। अभी ये गा रही है, अभी भोजपुरी की सबसे बड़ी सुपरस्टार बनने वाली है। तहरा खाती बेच दे हाँ झुमका 3 तलिया सुनाए राजा जी, तया जुए कीन देव दुनलिया सुनाए राजा जी। बहुत अच्छा गाई है। आप लोग जाइए, अन्नपूर्णा फिल्म पे ये गाना रिलीज हुआ है, वीडियो है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का मिला है। मतलब कोई नई आर्टिस्ट का गाना एक दिन में 2 लाख 4 लाख लोग सुन रहे हैं। मतलब ये घमंड नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे भोजपुरी के बहुत सारे आज गाने रिलीज हुए, बहुत सारे, मतलब इससे तो बड़े बड़े स्टारों के मतलब रिलीज हुई है। तो भाई अभी नहीं आई, बट किसी का गाना इतना। एक फोटो वायरल होता है, एक काला लड़का और एक खेसारी लाल यादव, शायद आप देखे होंगे जी। वो आप नहीं है? नहीं। मतलब लोग बहुत सारे लोग भैया के साथ रहने वाले बहुत सारे लोग अभी भी हैं, बहुत सारे लोग दूर भी हुए। तो उस जनरेशन में जब वो अपने पूरे पीक टाइम पे थे तो हम उनसे जुड़े थे। मतलब खेसारी लाल यादव भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार जब बन चुके थे तो मेरी एंट्री हुई और उसमें हमारे भी गाने बजे। जब उनके साथ कोई एंट्री हुई होगी तो कुछ कहानी होगा। कहानी देखिए, कहानी जो भोजपुरी के दर्शक हैं भैया को पता है कि जब हम जुड़े थे तो बहुत बड़ा भोजपुरी में विवाद हो गया था, क्योंकि एक गाना था, गाने के लेके विवाद था। रितेश भैया को गाना पहले गवाए थे, तो आदिशक्ति कंपनी का उस पर राइट था, तो उन्होंने खेसारी जी से गवा दिया। तो दोनों लोग ने गाना रिलीज कर दिया और उस पर पूरी पब्लिक में, मतलब फैन सब आपस में मतलब लड़ने लगे। तो वो मेरा पहला एंट्री ही धमाकेदार हुआ था, मतलब झगड़ा लड़ाई सब। तो जानबूझ के क्रिएट किया गया था कि नहीं, देखिए हम कोई जानबूझ के चीज़ करते नहीं है, हो जाता है, करते नहीं।
क्योंकि कहा जाता है कि अखिलेश कश्यप जानबूझ के क्रिएट करते हैं कि अच्छा हमको उससे फायदा क्या है, थोड़ा फायदा कोई बता दे कि हम जानबूझ के अगर विवाद करते हैं या कंट्रोवर्सी करते हैं तो उससे मुझे फायदा क्या हुआ है, या मुझे उस चीज का क्या फायदा है ये बताइए। हम तो पर्दे के पीछे रहने वाले हैं, हम गाने लिखते हैं, बाकी जितने सुपरस्टार है गाते हैं, तो उसमें मेरा फायदा है भाई, मुझे तो लिखना है, मैं तो अभी भी बंद रूम में लिख सकता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे अपना चेहरा चमकाना है या मेरी अपनी फैन फॉलोइंग बनानी है। भाई हम तो पर्दे के पीछे ना हम हीरो हैं ना विलेन है, कुछ भी नहीं है, हम तो लिखने वाले हैं। लेकिन बात जब आती है, बात पे आ जाती है तो वहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि शुरू से हम अपने आप से भी लड़े और दुनिया से भी लड़े कि नहीं हमारा जो हक है वो हमें चाहिए। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं बिहार से? हमारा बिहार में हमारा जो गांव है, पैतृक गांव है, वो रोहतास जिला में पड़ता है, मलियाबाग और दिनारा के बीच में हमारा गांव बिथनी उस गांव का नाम है। लेकिन हम रहे बक्सर में है, हमारा घर बक्सर है, रहा आना जाना मेरा ज़्यादातर बक्सर ही रहता है। तो जब आप शुरुआत किए थे उस समय कुछ पहचान नहीं थी, ना ही इतना स्टूडियो था, ना ही कोई भोकाल था, ना ही नाम था, और आज सब कुछ है जी। तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है इस पर? देखिए रिएक्शन, अब केहू के अगर लड़का कामयाब हुई तो माई बाबू खुश है ना हुई है, और हमारे कामयाबी से हमारे माँ बाप से ज़्यादा इस दुनिया में कोई खुश नहीं हो सकता, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, आगे बढ़े। तो वही चीज़ है, माँ बाप खुश हैं, अब इससे खुशी क्या हो सकती है जी। शादी हुई है कि नहीं आपकी? हाँ हुई है, बच्चा भी है बहुत प्यारा सा, जिसको बहुत प्यार करते हैं। क्या बोलता है कि पापा कैसे लगता है हाँ उसको? हीरो बेटा है मेरे से, लगता है कि जैसे कि मेरे उम्र का कोई इंसान बात कर रहा है वैसे वो बात करता है, बहुत प्यारा है, और वो मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है, बहुत प्यार करता है उसको। मैडम भी बहुत खुश रहती होंगी। तो हम लोग तो जिस संस्कार से आते हैं, जिस मिट्टी से आते हैं, तो हमारे संस्कार में ये सब चीज़ थोड़ी है कि मॉडर्न जमाने वाली हमारी वाइफ नहीं है, और बहुत कोऑपरेटिव है, हम लोग का साथ देती हैं। अगर हम लोग बाहर में काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आपको उसका कोई जिद है कि हमारा जिद है ये पूरा कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। शाम सुबह की पूरी फैमिली को लेकर चल रही है, अच्छा है। जब वाइफ की बात हो रही है तो खेसारी लाल यादव जी की वाइफ की भी बात आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत मतलब एक अलग ही नज़रिया से उनको देखते हैं, रिस्पेक्ट के भावना से। आप काफ़ी करीब रहे हैं, तो थोड़ा उन दोनों के रिश्ते के बारे में। नहीं, भाभी बहुत अच्छी हैं, मतलब हम लोग को लगता है कि रियल में अगर उनसे मिलते हैं तो लगता है कि भाई हम लोग अपने सगी भाभी से मिल रहे हैं। मतलब जितने लोग काम करता है साथ में तो वो बहुत अच्छी हैं, और हमने के नाज रहेगा अपना भौजाई, वो भी एकदम शांत और ना कोई लड़ाई झगड़ा खाली कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। क्योंकि सोशल मीडिया में भी और हर जगह भैया उनको बहुत प्यार की, बहुत रिस्पेक्ट से वो भी मिलते हैं, बात करते हैं अपने उनके बारे में लेकर। यहाँ तक कि बिग बॉस में भी गए थे, उस टाइम पर भी उन्होंने रिस्पेक्ट से बात किया था, हर जगह रिस्पेक्ट से बात करते हैं। लेकिन कई जगह देखा जाता है उनको, आप कभी करीब रहे इसे उनके जी जी जी, कि कई जगह देखा जाता है कि उनका वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे आकांक्षा पूरी या फिर बहुत सारे के साथ में, तो उसको घर पे कुछ खटपट होता है कि वो एक अच्छे हस्बैंड से, अच्छे पति से, अच्छे एक आर्टिस्ट है। तो घर में उनकी अगर वो हीरो हैं अपने जिंदगी के, तो उनकी रियल हीरोइन भाभी है। तो वहाँ पे एक उनकी जो जिंदगी की सिनेमा है वो अलग है, और ये जब बाहर आएंगे तो भाई हीरोइनों के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर हम लोग दिखेंगे कैसे। खेसारी लाल यादव मतलब मुझे लगता है कि आज हम लोग से भी जवान दिखते हैं भोजपुरी में, मतलब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन अगर खड़ा कर दीजिए तो सबसे मतलब हीरो भाई हमारे बॉडी हो रहा है। उनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगती है? उनकी हर बात हम लोगों को कोई एक जो आपको याद हो कि लगे कि नहीं ये मोटिवेशनल वाला है? नहीं देखिए, चीज़ें तो है, बहुत चीज़ है, लेकिन वो कभी भी अपने लोगों को गलत रास्ते जाने के लिए नहीं, मतलब हमेशा मना करते हैं। अगर हम गलत जा रहे हैं या हमारे टीम के कोई भी उनके टीम के बोल रहा है कि हम ये करेंगे भैया, या मतलब देख रहे हैं कि कोई गलत रास्ते पे है, मतलब ज़्यादा नशा कर रहा है या कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो सबको डांटते बोलते हैं, समझाते हैं कि नहीं लाइफ में आप लोगों को आगे जाना है। और हम लोग को अपने मम्मी पापा से उतना डर नहीं लगता है जितना उनसे लगता है। मतलब इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे भाई होने के बाद भी एक जो लिहाज होता है, एक डर होता है, वो हमेशा रहता है। हाँ, ये चीज़ है कि भैया नाराज ना हो जाए, हमारे ऐसी कोई भी
चीज़ों से उनको बुरा ना लगे। तो वो लगता है कि हमारे लिए वो माँ बाप भी हैं, बड़े भाई भी हैं, सब कुछ हुआ है, समझाते वही है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा अब हम डांट बोल नहीं पाते, उन लोग को लगता है कि चलो बेटा बहुत कामयाब हो गया, आप क्या डांटते हैं। हाँ, तो ये डांटते हैं तो अच्छा लगता है। अभी आप जो राइटिंग करते हैं जी। एक मतलब बहुत बेहतरीन राइटिंग आपका होता है, जी तो वो राइटिंग करने का जो थॉट आता है जी। कैसे आता है? देखिए, अब मुझे लगता है ना कि जो भी इंसान गाना लिखता है ना, तो इसका कोई कहीं पे शिक्षा नहीं दिया जाता है। जो ये अलग ही एक अलौकिक लोग हैं ये लोग ये राइटर लोग धरती पे आते हैं, मतलब ये भगवान के दिए हुए हैं। अब हम लोग का आज तक, आप लोग इतने दिन से वो संगीत लाइन में, आप भी बहुत सारे आर्टिस्ट का किए होंगे पॉडकास्ट, आप बताइए कि कहीं राइटिंग की भी शिक्षा दी जाती है? कहीं नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि कोई सिखाता है या इसका क्लास होता है, जैसे म्यूजिक का क्लास होता है, गाने का, बजाने का, सब चीज़ का क्लास होता है, लेकिन इसका कोई क्लास नहीं। तो ये माता रानी का देन है, हमारी सरस्वती माँ का। हम लोग के माइंड में जो चीज़ें आता है, अभी आप कुछ भी बोलेंगे उसमें से हम सुनते रहेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं। जो चीज़ें अच्छी लगेगी उसको रखेंगे, उस पर सोचेंगे गाने बनाए। अब तो हमारे लिए गाना बनाना और आसान हो गया, इतना मीम वायरल रहता है, इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वायरल रहता है, शायर वायरल रहता है, तो उठा के बनाते रहते हैं, और हमारे गाने इस पे बनते हैं तो और ब्लॉकबस्टर बजते हैं। इसके पीछे कोई अलग से थॉट नहीं रहता? नहीं, लिखने के पीछे है। जैसे कि मैं गाना लिखा, जब स्टार्टिंग किया अपना गाना 2013 में मेरा गाना पहला आया था, तो उस टाइम एक हर इंसान के ज़िंदगी का उतार चढ़ाव होता है। उस टाइम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ के, मतलब हमारा ब्रेकअप हुआ या ख़त्म हुआ रिश्ता, तो हमको मन किया कि हम सिर्फ 7 सैड सॉन्ग का एक एल्बम निकालेंगे। तो हम 7 गाना सैड सॉन्ग गवाए। एक हमारा भाई है बक्सर का, निखिल नाम है, तो उनका अपने पैसे से गाना गवाए थे और लिखे थे, डब करा के रिलीज किए थे उसको हम लोग। तो वो हमारा वहाँ से जर्नी चालू हुआ। वो मेरा शौक था, लेकिन ये कब प्रोफेशन बन गया मुझे पता नहीं। ब्रेकअप के बाद हाँ, प्रोफेशन बन गया। 7 गाने का सैड सॉन्ग, आज भी उसके गाने मुझे याद है। उस एल्बम के नाम याद है कि खुश रखिए भगवान, उस एल्बम का नाम था। तो थोड़ा सुना दीजिए इसी बात पे। कि बहुत रोवत हुई है जान, आंसू पूछी है भगवान, उस टाइम ये गाना था। तो आज भी याद करते हैं कि अब नहीं याद आता कुछ भी। वो देखिए, जो इंसान दूर से पास से दूर चला जाए या पास रहे हो, हम जहाँ पे थे, चाहे जिस रिश्ते में रहे, लड़की से रहे, और वो इंसान का आज तक कोई नहीं नाम जानता है मीडिया में, चाहे कोई ना, आज तक उसको कभी हमने बदनाम किया ना, उस इंसान से मेरा कोई ताल्लुकात है। मतलब जब खत्म हुआ तो उसके बाद आज तक कभी हमारी बात नहीं हुई। तो ये तो बहुत रिस्पेक्टफुल है। तो किसी को जहाँ है वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, और उसके आशीर्वाद से हम भी खुश हैं अपने लाइफ में। अब तो शादी विवाह हो गया, बच्चा बच्ची हो गए, तो ठीक है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि मतलब उधर मेरा ध्यान नहीं है, जहाँ है वो खुश है। दूसरी तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री में जी, इसको लेकर हमेशा बवाल चलता है। जी। जैसे ब्रेकअप को लेकर, जैसे अक्षरा पवन जी का चला, अक्षरा खेसारी जी का चला, काजल जी खेसारी जी का चला, ऐसे चलते रहता है जी। तो इसको लेकर क्या? ये तो रंगमंच है भाई, हीरो हीरोइन जब जुड़ेंगे तो प्यार तो होना लाजमी चीज़ है, बट ये रिश्ते में उस रिश्ते में बहुत अंतर है। ये अलग है, हमारा ये इंडस्ट्री है, और एक साथ इंसान काम करता है या एक साथ बहुत दिन तक रहता है, तो लाजमी सी बात है कि भाई प्यार हो जाएगा, अट्रैक्ट होगी इंसान, अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्यार होगा। तो मतलब काम करते करते अट्रैक्शन हो जाता ही है। तो आप बताइए ना, आप अपने साथ अगर 3 महीने एक कुत्ते को भी रखेंगे और वो कुत्ता छोड़ के आपको जाएगा, तो आपको दया आएगी, याद आएगा, या रहेंगे तो उसके साथ खूब खुश रहेंगे। तो इंसान को इंसान की आदत लगती है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। सेम बात आप खेसारी लाल उनके वाली बात बोल रहे हैं, जैसे वो बोले थे पॉडकास्ट में, वहाँ पे जी के पॉडकास्ट में, जी सेम ये चीज़ नहीं, तो ये सच्चाई है, और ये चीज़ को हम देखे हैं तो अच्छा लगा। एक और चीज़ कि अब अपने लाइफ में जी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ स्टूडियो पहली बार मैं देखा, मैं देख कहीं ऐसा लगा कि भाई तरक्की से करते हैं। ये मेरा दूसरा एक और है। हाँ, तो ये जब तरक्की करे, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या खेसारी लाल यादव जी का ही हाथ है, या फिर? बिल्कुल, ऑफ कोर्स मेरे जुबान से उन्हीं का नाम निकलेगा, लेकिन उनके साथ अगर यहाँ तक हूँ तो बिल्कुल खेसारी भैया का योगदान है, सबसे ज़्यादा योगदान उनका है। बट उसके बाद हमारे गाने भोजपुरी इंडस्ट्री में
जितने लोगों ने गाया या जितने लोगों ने सपोर्ट किया उन सबका भी हाथ है। जैसे में हमारे कल्लू भैया हो गए, अंकुश राजा भाई हो गए, रितेश भैया हो गए, समर भैया हो गए, पवन भैया हो गए, मतलब मुझे टुनटुन भाई हो गए, मतलब एवरीथिंग, शिल्पी राज, विजय चौहान, मोनू अलवेला, गुंजन सिंह, एवरीथिंग भोजपुरी में सिर्फ एक गायक को छोड़ के मैं सबको गाना दिया हूँ और सबके गाने हमारे बचे हैं। किसको गाना नहीं दिया? प्रमोद प्रेमी, आज तक नहीं। उनसे लफड़ा किस बात का? नहीं, लफड़ा नहीं है, गाली गलौज मारपीट की भी बात है जो देखिए वो चीजें बात की बात थी और उस पे हो गया। अब कोई हमारा तालमेल ही नहीं है, हमारा लेना देना ही नहीं है उस खेमा में। मतलब ना हम कुछ उन लोग को जानते हैं, ना उन लोग को कभी हमारे फोन पे कभी स्क्रॉलिंग में भी नहीं आएगा कि यूट्यूब पे उन लोग का गाना है या रील पे, कुछ नहीं। हम कुछ मतलब दूर से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। तो ठीक है, हो गया, विवाद हो गया, झगड़ा लड़ाई, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं। ब्लॉक कर दिए क्या उन लोगों को? हमारे में कभी ब्लॉक हम देखेंगे तब तो आपको ब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक नहीं ना। कभी आप इंडस्ट्री में है तो नहीं, हमारे हम काम शुरू से भी नहीं किए और हमें अब करना भी नहीं है। तो कभी आज तक बात नहीं हुई? नहीं, बात नहीं। कभी बात पहले हुई है, मिले भी हैं, लेकिन इस विवाद जो हुआ था उसके बाद से मेरा कोई बात नहीं। और कभी अचानक मुलाकात हो जाए तो? बिल्कुल मुलाकात होगा, वो बोलेंगे तो हम बोलेंगे, वो साइड पे हम। आप अपनी तरफ से नहीं जाएंगे बोलने? क्यों जाए? ये तो देखिए, इंसान को उनको भी चाहिए कि मेरे से कभी नहीं बोले, और हम तो भाई स्वाभिमानी वही है, हम तो बोलेंगे। अगर वो बोलने आते तो फिर क्या बोलेंगे? अब वो तो भाई वो बहुत बड़े स्टार हैं, जाने दीजिए ना भैया, हटाइए, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। उनके बारे में इतना बोल के मैं अपने आप को मतलब अलग महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आप दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि एक लफड़ा समर सिंह उनके साथ भी आपका हुआ? नहीं, समर सिंह से मेरा कभी लफड़ा नहीं। कुछ नहीं हुआ? मैंने गलत पढ़ लिया? नहीं, आप पढ़े होंगे खेसारी भैया से एक बार जो हुआ था, उसमें हम खेसारी भैया के ओर से हम बोले थे बिल्कुल समर भैया से, लेकिन हमारा लफड़ा नहीं था। हमारा बहुत अच्छा बात होता है और वो बहुत प्यारे इंसान भी हैं। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ बहुत बिजनेस करते हैं, ना हमें कोई वो रहता है, लेकिन इंसान अच्छा है। वो चीज़ मतलब होता है कि भाई हंसने बोलने वाले जैसे होते हैं, बहुत हमसे हंसी मजाक सब कुछ, मतलब लगता है कि एक भाई वाला प्यार है। अभी खेसारी लाल यादव अगर नहीं होते जी, तो आप कहाँ होते? जहाँ पहले थे। सच में, या फिर कुछ अलग रास्ता निकला होता? नहीं, देखिए, हम आए थे पटना में पढ़ने के लिए। हम बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स हैं और यहाँ पे पढ़ते थे। तो यहाँ पे हार्डवेयर नेटवर्किंग एक होता है, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था जेट किंग, उससे हम हार्डवेयर नेटवर्किंग किए थे। तो जैसे कि हमारा शुरू से प्लान था, जब हम आईएससी क्लियर किए थे तो मन था बीटेक करने का। ट्रिपली मेंस में हमारा बहुत विचार था, उसके लिए हम 2-3 एग्जाम भी दिए थे। उसमें मेरा अच्छा 2-3 कॉलेज भी मिला था। तो उस टाइम हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं और बहुत अच्छे किसान हैं मेरे पापा। 50-60 बीघे की खेती होती है, धान की, चावल की, गेहूँ। और हमारे पापा चाचा बहुत इस दुनिया के सबसे अच्छे वो दोनों भाई हैं और दोनों लोग से लगता है कि हम अपने पापा से ही मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। तो वो लोग के पास उस टाइम उतना पैसा नहीं था। गांव देहात में किसान रहने वाला भाई, उसको साल में 5 लाख 7 लाख धान बेचता है, उससे पूरे फैमिली को चलाना होता है। तो हम लोग पढ़ते थे बाहर में, पटना में, तो पढ़ाई में खर्च लगते थे। लेकिन हमारी फैमिली हो गई, चाहे हमारे रिश्तेदार हो गए, बुआ लोग के लड़के बेटे जी, जो भी लड़की, तो वो लोग से लगता था कि सब लोग अपने हैं हम लोग। तो सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, बट हम इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए। उस टाइम मन टूट गया पढ़ाई से, मतलब जैसे कि नफरत होने लगा, नहीं होता है। अब हम बहुत पढ़ने में तेज थे, क्योंकि जब हम बिहार बोर्ड से 10th पास किए थे तो उस टाइम 70 एबव नंबर लाना बहुत मुश्किल होता था। अरे आपके टाइम में तो बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल था। और उस टाइम हमारे 73% आए थे बिहार बोर्ड से। तो मतलब उधर पूरा हला हो गया था। मतलब हम थे और एक मेरे गांव का लड़का है, मेरे चाचा का ही लड़का है सुमन, तो उसका 375 नंबर आया था, मेरा 373 था, ऐसे कुछ करके था। तो हम लोग वहाँ से दोनों भाई निकले, फिर आईएससी किए, तो फिर उसमें भी 69% था मेरा, फर्स्ट डिवीजन था। लेकिन बहुत तेज थे पढ़ने में। बीएससी में केमिस्ट्री ऑनर्स थे, तो उसमें भी 65 या 6% ऐसे मार्क्स, सब में फर्स्ट डिवीजन ही थे। तो फिर नहीं हुआ, तो फिर एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इग्नू से करने लगे, फिर बीच में छोड़ दिए।
हाँ ये सब नेता मन फट गया पढ़ाई वढ़ाई से कि कुछ हुआ ही नहीं तो छोड़ दिया। ये सारी बातें इससे पहले कभी बताया कि नहीं ऑन कैमरा? पहले बार बायोग्राफी आपका बन गया, फिर आज से कहीं ना कहीं बन जाएगा। पहली बार बता रहा हूँ, एक जगह बताया था लेकिन इतना डीपली में नहीं गए थे वो लोग। हाँ, तो फिर बायोग्राफी छप गया वेबसाइट। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर खेसारी लाल यादव लाइफ में नहीं आए होते तो फिर कहाँ होते थे, सारी बातें आई। तो अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद कदम आपका आया रहता या फिर नहीं आया रहता? देखिए भैया से मिलने से पहले मैं 4 साल इस इंडस्ट्री में काम किया था। मेरा अगर स्टार में पहले कोई गाना गाया था तो कल्लू जी गाए थे। कल्लू जी भी और उनके पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो लोग सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद अंकुश राजा भाई और रितेश भैया के साथ हम लोग, और अंकुश राजा से मतलब ये तीनों चारों लोगों से होता है ना, फैमिली से, उनके मम्मी पापा से कनेक्ट हम हैं अभी भी। तो इन लोगों से मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है, अभी भी रहता है। जब बोलते हैं गाने के लिए तो गा देते हैं लोग या काम करते हैं, अच्छा लगता है, गुड फील आता है, मतलब लगता है कि किसी अच्छे इंसान के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग पहले थे खेसारी भैया से। मैं गाना लिख रहा था लेकिन मुझे बक्सर के ही लोग जानते थे, मतलब बक्सर जिला के लोग सब लोग जान गए थे कि मैं गाना लिखने लगा। बट मेरा बहुत बड़ा नाम हुआ अगर राइटर में, आज के डेट में कहीं भोजपुरी में राइटर की बात आती है तो ये घमंड नहीं है, माता रानी का देन है कि अखिलेश कश्यप का नाम आता ही आता है। तो इसमें सब ये योगदान खेसारी भैया का है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और इतना बड़ा अगर साम्राज्य बना या 2 पैसे के इंसान हुए हम लोग, या अगर समाज में सर उठा के हम लोग चले हैं तो खेसारी लाल यादव का देन है। वो अचीवन मेरी ज़िंदगी भर, जब तक हमारा ज़िंदगी रहेगा, हाँ हर वो चीज़ उस इंसान का है, उसको बहुत प्यार करते हैं, आजीवन करेंगे ऐसे ही हम लोग के लिए। खेसारी लाल यादव ने क्या किया, बिल्कुल किया है। अगर हमारे लिए कोई भी इंसान करता है तो हमें उसका गुण गाना चाहिए। देखिए आज के ज़माने में यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर अब तो मेरा इतना नाम हो ही गया है कि भोजपुरी में अगर हम यहाँ से बंद भी कर लेंगे तो हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चलेगी, बहुत तामझाम नहीं है। लेकिन आज भी खेसारी लाल यादव से वही संबंध है जब हम आज से 8 साल 7 साल पहले मिले थे। आज भी आँख से आँख मिलती है तो वही प्रेम रहता है। तो ये हमारे रिश्ते में बहुत बढ़िया चीज़ है, और महादेव का कृपा रहा तो ऐसे ही हम लोग इसका दहीन भी कर लेंगे। इतना अच्छा रिश्ता है आप लोगों का, मैं भी देखता हूँ तो मुझे फील होता है। लेकिन कभी कभी कमेंट्स वगैरह आते हैं तो उसमें कुछ अलग तरह से कमेंट्स होते हैं। जैसे किसी ने कमेंट कर दिया कि ये पीछे लगा रहता है, किसी ने अभद्र में बोल दिया कि मतलब चाट होता है ना कि चमचा है, चाटता ऐसे। तो उन लोगों को आप कैसे जवाब देंगे? देखिए अगर एक बात बताते हैं कि अगर ये चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी सुपरस्टार के साथ अगर कोई टेक्नीशियन घूमता है वो राइटर को भी फायदा है, वो सिंगर को भी फायदा है। हमको लगता है कि खेसारी भैया के साथ हम लोग बहुत सारे ऐसे गाने ब्लॉकबस्टर हिट हुए हैं। जब हम लोग कहीं शूट पे हो या ट्रेवल कर रहे हो या कहीं जा रहे हो तो हमारे गाने ऐसे ऐसे बने हैं। तो हम लोग अगर साथ में भी रहते हैं तो गाने की बात करते हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि अगर कामयाबी में हम हैं तो उसके बुरे दौर में भी हमें रहना चाहिए। तो ये लोग अगर हमें गलत बोलते हैं उस टाइप से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये प्यार भी यही करते हैं। तो वो भैया के फैन लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि अखिलेश कश्यप ने भैया को बर्बाद कर दिया, कृष्णा विदर्दी ने कर दिया, उसका भी कमेंट तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। इसलिए कि भाई अभी सीमित कंपनियों से गाने आ रहे हैं और हम लोग जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हुई है तो उसमें अब अभी हम लोग कुछ कोई नहीं कर पाएगा जब तक चीज़ें सुधरेगी नहीं, सही नहीं होगी। तो इस दरमियान में भी खेसारी लाल यादव से ज़्यादा किसका गाना बजा है उसका भी कोई कैलकुलेशन बता दे कि ये पूरे 3 से 4 साल हम लोग जो एग्रीमेंट में हैं और उसमें अगर किसी दूसरे इंसान का खेसारी जी से ज़्यादा 100 मिलियन के गाने हो, 50 मिलियन के हो, 200 मिलियन के हो तो हमें कोई बताए। अगर हमारा शेर बंधा भी है, अगर कुछ शांत भी है तो उसके इतने गाने 100 मिलियन है। इस साल में मुझे लगता है कि कंटिन्यू बैक टू बैक 2 से 3 महीने में 100 मिलियन के 4 गाने हुए। आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे, कलम चबा गई। उसके बाद एक गाना और लटक जीवा, कमर डैमेज ना करब। उसके बाद एक गाना अभी पहुंचने वाला है 100 मिलियन, पायल। तो अगर 3-4 महीने के बीच में अगर 5 गाने हमारे 100 मिलियन है तो आप हमारा कंपेरिजन जिससे कर रहे हैं तो आप किसी का उठा के दिखा दीजिए कि हमसे ज़्यादा 100 मिलियन के गाने हैं, 200 मिलियन के। बट हमारे जो फैन है, चाहे हमारी ऑडियंस है, उनको हर महीने में 200 मिलियन देखने की आदत है। हमारे गाने वैसे चलते थे,
जैसे कि 1 महीने में 100 मिलियन, 2 महीने में कोको कोला हमारा 200-250 मिलियन था, तो उन लोगों को देखने की वो आदत है। बट अभी क्या है कि भोजपुरी का यूट्यूब का भी एल्गोरिदम जो है वो भी डाउन चल रहा है उस टाइप का, और लैंग्वेज जो हमारी है थोड़ी सी बट गई, भोजपुरी अलग हो गई, मगही अलग हो गई, मैथिली अलग हो गई, अवधी अलग हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ऑडियंस का भी वो हुआ है। फिर भी उसमें खेसारी लाल यादव ही ऊपर है, तो इसमें कहाँ से बोलते हैं, बोलने दीजिए। एक और सुनने में आता है कि जो व्यूज़ आते हैं इसको पैसा देकर बढ़वाया जाता है। नहीं, देखिए वो कोई भी कॉर्पोरेट आपके गाने करती हैं तो उनका एक एडवर्टाइज का सिस्टम होता है। उनको ये है कि मुझे ऐड लगाने हैं 5 लाख का, ऐड अप्रूव करवाना है, मुझे रील पे 3 लाख रुपए, क्योंकि वो कॉर्पोरेट है, उनके पास पैसे होते हैं, उनका एक कैटलॉग होता है कि इस तरीके से किसी भी गाने को हम प्रमोट करेंगे। तो उसमें हर गाने पे नहीं, आज तक हमारा अन्नपूर्णा फिल्म है, चैनल है, उस पर मुझे लगता है खेसारी भैया के 5-6 गाने 100 मिलियन 200 मिलियन है, किसी पे नहीं लगा है। जिसको लगाना है वो लगाता है। हाँ, कौन लगाता है? कंपनी वाले। अब नहीं, हम दूसरे को नहीं बोल रहे जी, मतलब एक गाने में जी खेसारी जी के और आपके गाने में, एक गाने में कितना खर्च होता है? अब भैया के गाने, average। हाँ भैया के गाने अब बनाने में खर्चे ज़्यादा हैं, क्योंकि थोड़ा सा शूट वूट पहले मतलब हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भैया नॉर्मल भी है तो कर दीजिए ना, मतलब वो मैनेज करते थे। लेकिन अब शूटिंग वूटिंग में थोड़ा सा उनका ताम झाम है, मतलब अच्छा शूट कीजिएगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो अब थोड़े खर्चे ज़्यादा हैं, मान के चलिए 15 लाख 14 लाख के गाने बिक रहे हैं ऑडियो, और वीडियो में 5 लाख रुपया जाता है, 4 लाख 5 लाख जाता है, मतलब 18-20 लाख रुपया उनका फी और सब कुछ ऐड करके। हाँ सब। तो क्या एक गाने से उतना इनकम आ जाता है? क्योंकि बड़ा सवाल है। देखिए अब ये तो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा सा डाउन है यूट्यूब का स्थिति। हाँ। बट एक गाने से 1-1 करोड़ भी लोग कमाए हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे गाने होंगे, तो वो चलता है, बिजनेस फायदा है तभी तो आप दे रहे हैं। तो ये सिर्फ यूट्यूब ही जरिया है कि कुछ और भी जरिया है? यूट्यूब, OTT जो भी स्ट्रीम होता है, मेटा का जो चीज़ें होती है, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। एक IPRS है। IPRS है, IPRS से भी पैसे आते हैं कंपनी को, राइटर को, म्यूजिक डायरेक्टर को। सिंगर को? सिंगर को नहीं आते, हम लोग को आते हैं, हम लोग को अच्छे खासे पैसे आते हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर राइटर हैं तो उन लोग को अच्छा पैसा आता है। जिस तरह आप गाने लिखते हैं, बीच में आपके गानों को लेकर अलग अलग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं जो लोग, अलग अलग तरह के आपको ट्रोल करना बोला जा सकता है, या फिर विरोध करना, या फिर रिव्यू करना, जो भी सब लोग आपको अलग अलग नाम दे देते हैं, तो उनको क्या कभी कुछ रिप्लाई आप देखिए बताते हैं आपको एक बात, क्योंकि वो नाम जो देखिए आपको एक बात बता रहा हूँ। देखिए इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अभी भारतवर्ष में किसी को गाली दिया जाता हुआ तो नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। सबसे ज़्यादा विरोध उनका होता है, सबसे ज़्यादा विरोध, मतलब जो बड़े हैं, जो हमारे पास अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको लगता है कि गाली दे के अखिलेश कश्यप मुझे जान जाएंगे, या अखिलेश कश्यप को हम गलत बोल देंगे, तो आप ठीक है, आप हमें गाली देते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका ये संस्कार, आप एक बिहारी हैं, और बिहार जो होता है पूरे भारत में जो संस्कार होते हैं उसकी प्रकाष्ठा है बिहार, और आप वहाँ से आके और किसी को आप भती उल्टी पुल्टी बातें बोलते हो या गाली देते हो, तो इससे आपका संस्कार झलकता है। एक होता है ना कि इंसान को बात करने से ही समझ में आता है कि आप किस परिवार से हैं, आपकी परवरिश क्या है, या आपके संस्कार क्या है। तो जो जिनके माँ बाप ये संस्कार दिए हैं वो गाली देंगे या किसी को कुछ भी बोल देंगे, तो वो आपकी लाइफ में जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता जाएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, आपके संस्कार वैसे ही होते जाएंगे, आपके लोग वैसे मिलते जाएंगे जो दिन रात गालियाँ दें, दिन रात लोगों को गलत बोले। तो ठीक है, हम इस पे रिएक्ट करके हम करेंगे क्या? जो हमारा जवाब नहीं दे पाते हैं हमारे मेहनत से हमारी चीज़ों को, तो वो हमें गालियाँ देते हैं। वे लोग बोलते तो गालियाँ देने वाले मान के चलिए 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, और प्यार करने वाले की संख्या करोड़ों में, तो हम ये 50 लोग पे दिमाग लगाएंगे कि वो एक करोड़ वाले लोग पे लगाएंगे? उनका होता है कि आप असली ज़्यादा लिखते हैं, असली ज़्यादा गवाते हैं। मैं कभी भी गाना लिखता हूँ या मेरे माइंड में कोई चीज़ें आती है तो मेरे माइंड में सबसे पहले मेरे फैमिली आती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरा गाना सुनती है। उसके यूट्यूब में अगर खुलिएगा फ़ोन में, या हमारे बुआ लोग के चाहे हमारे भाई लोग के,
तो उनके पेज पे ब्राउज पे सिर्फ अखिलेश कश्यप दिखेंगे, गाने उनके दिखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, तो चीज़ें वही है। तो हमारा कोई भी अश्लील गाना नहीं है, चाहे वो लंगा लखनऊआ हो गया, हमारा गाना होली में बहुत बड़ा, होली इस पूरे भारत में जितनी भी रीजनल भाषा है उस रीजनल भाषा का सबसे बड़ा गाना हमारा है भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। आप लोग को याद होगा कि भतीजा तोर माइयो जिंदाबाद, तोर मौसियो जिंदाबाद, 500 मिलियन गाना है, 600 मिलियन, मतलब एक चैनल पे। तो हमारे जब होली में गाने उस टाइप के हैं, 2 रुपया हमारा गाना है, 2 रुपया वो 2 रुपया, तो उस टाइप के जब 500 मिलियन के गाने हैं होली के, होली में सबसे ज़्यादा भोजपुरी में वल्गर चीज़ें लिखा जाता है, और उसमें अखिलेश कश्यप के ऐसे गाने इतने बड़े बड़े हैं, तो मुझे लोकगीत में लिखने की ज़रूरत क्या पड़ेगी बताइए? तो कोई नहीं है। आप दिखाइए, हमें बताइए, सर्च करके लाइए कि हमने गांधा गाना लिखा है। 2 लोग यूट्यूबर मगहिया जवान जी, वो आपको बहुत ट्रोल करते हैं जी, एक अलग नाम दिखनी है आपको जी, और वो नाम इतना फेमस हो गया है जी, कि आजकल जो भी आपको ट्रोल करता है या फिर आपको हेट करता है जी। वो कहीं ना कहीं आपको चिपका देता है। कोई बात नहीं, देखिए उनका वो संस्कार था। आज वो हमें नाम दे दिए, हमें यहाँ गलत बोल दिया, गाली दे दिए, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। आज वो भी जहाँ थे वहीं हैं, आज हम जहाँ थे वहाँ दिख रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं जानते हो? नहीं, मतलब वो जो गाली दे रहे थे आज भी गालियाँ दे रहे होंगे, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके गाली देने से क्या होगा? मेरी अर्निंग कम हुई, या मेरा प्रतिष्ठा कम हो गया, या मैं भोजपुरी छोड़ दिया, या मेरे भोजपुरी की पब्लिक ने डिनाई कर दिया, या मैं फ्लॉप हो गया, इससे क्या मेरे पे क्या प्रभाव पड़ा ये बताइए? यही ना कि आप पेज पे गालियाँ देते हो, कमेंट में गालियाँ देते हो, लोग देखते हैं, तो हमारे भी लोग देखते होंगे तो बुरा लगता होगा कि क्यों गाली देते हो, और तो कुछ हमारा फर्क नहीं पड़ा। तो आपका संस्कार दर्शाता है। देखिए इस दुनिया में परमात्मा है, सबका हिसाब वही करता है, और जो जैसा करेगा वैसे उसके सामने आएगा। आप लोगों ने कुछ हिसाब किया था क्या कभी किसी को जो ऐसा कुछ बोला हो? क्या मतलब कभी किसी ने आप लोगों को ट्रोल किया, आपको या खेसारी जी को, जी, तो किसी का हिसाब किताब किया? हिसाब किताब तो मोटा में सबका हुआ है, और वो हिसाब किताब भगवान नहीं किया, वो हिसाब किताब हम लोगों ने। वही इसीलिए पूछा कि आपने बोला ना कि भगवान करेंगे, तो आप लोगों ने किया? हाँ, तो किए, बहुत सारे लोगों का आया वीडियो, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ें चिप लगती थी, क्योंकि हम लोग जेल में तो डलवा देते थे या केस कर देते थे, वो लोग जेल में जाते थे, जब उनके माँ बाप आके बोलते थे या वो लोग आके बोलते थे तो बुरा लगता था। क्यों किए? अपने आप से ये लगता, जाने दो, गाली ही तो दे रहा था, लेकिन इसके माँ बाप रो रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्यों जेल में डलवा देते थे उस टाइम पे? गाली देते थे लोग, ऐसे ही बोलते थे जैसे आप बता रहे हैं ना कि बोल रहे हैं। 3 लोग पे भी केस किए थे, ये लोग भी जेल में गए थे। उसके बाद से चेंजेज हो गया? उसके बाद से हाँ चेंज थे ये लोग, मतलब अब सबके लिए, पहले एक तरफा हम लोग को विरोध करते थे, लेकिन अब सबके लिए बोलते हैं। उन लोगों से कभी कभी मेरी बात भी होती है, तो अच्छे से बात करते हैं। एक वीडियो आया था कि आप लोगों ने उनको जेल करवाया, पिटवा दिया, नहीं, पिटवाया कोई नहीं था। तो वो सब क्लियर हो जाएगा थोड़ा? नहीं, पिटवाया कोई नहीं था। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हमारे बारे में गलत बोलते थे, हम पे गंदा गाना गाते थे, तो सब लोग जेल में 5-7 लोग गए हैं, 1-2 लोग को नहीं करवाया। अभी भी ऐसा करेगा लोग तो करते हैं, पता रहता है कि कैसे क्या, हाँ केस करेंगे तो कहाँ से गिरफ्तारी होगी, हमें इसका नियम पता है, तो करवा देते हैं। अभी भी कोई ऐसा कुछ करता है तो कर देते हैं केस। मतलब खौफ पैदा करके रखे आप लोग? खौफ, देखिए हम अगर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए वो भी गाली दे रहे हैं, हम भी गाली दें, तो वो चीज़ें हो जाती है ना कि हमें उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हम कानून का सहारा लेते हैं। हम क्यों उससे जाए लड़ने? जब हम खुद उससे लड़ेंगे तो हमें उसमें फ़र्क क्या रहेगा? तो उसके लिए कानून है। बहुत हम पढ़े लिखे हैं, हमें आइडिया है कि मुझे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, तो हम वो चीज़ करते हैं। अभी आप लोगों की टीम में, खेसारी यादव जी टीम में आप भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें विवेक सिंह मैनेजर थे, उनको लेकर एक विवाद हुआ जी, अलग हटने का। तो विवाद मतलब क्या पैसे को लेकर था या फिर? देखिए ये टीम की बातें हैं, और ये हमारे अंदर रहेगी तो अच्छा होगा। और वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और बड़े भाई थे, और भैया को मैनेज करते थे, तो ये चीज़ को अब अंदर ही रहने दीजिए। अब ये दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो बहुत अच्छी दोस्ती थी उन दोनों की, लेकिन अचानक टूटी। जो चीज़ें हुआ, खराब हुआ था, तो उस पर भैया बताए ही, नई कंपनी जो मैनेज करती है उसके बारे में भी बताया। ठीक है, वो चले गए, उनका अपना काम उतना दिन पे ही था। अभी आपके ऊपर एक और आरोप लगता है हमेशा कि आप गाना चोरी करते हैं। जी,
तो सच में चोरी करते हैं या फिर क्या? नहीं सर, करते तो हैं, हैं? करते हैं चोरी। चोरी अगर हम, हर वो इंसान करता है। संगीत क्या चीज़ है? चोरी की बात आती है तो अब हमारे गाने कोई लोग चोरी के जानते हैं कैसे करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे कोई कॉमेडी वीडियो चल रहा है, हमारा पिछला साल एक गाना बहुत होली में बहुत वायरल हुआ था कि मर मरदा के गोली खेलब देवरे से होली, वो देवर प्रभु की पति प्रभु, बहुत फनी था, 100 मिलियन गाना गया होली में। तो वो रील पे ये वायरल चीज़ें थी। अभी हमारा एक गाना हाल ही में हिट हुआ है, बज रहा है कि ए हेलो गाइस जब ना बनाई वो हमारी लावा। तो एक रील वाली औरत है, वो बोलती हैं कि वीडियो बनाओ छोड़ दी क्या, तो उठा के उसको बना देते हैं हम। तो ये लोग बोलते हैं कि चोरी का, इन लोग से बन नहीं पाता है, इतना सारा माइंड तो ये हेलो है नहीं, तो ये लोग गाली देता है, बोलेगा कि चोरी का है तो मेरा गा दिया तो मेरा उठा दिया, वो सब अब हम सुनते ही नहीं है, तो उससे बहुत ऊपर निकल गए। कॉपीराइट के मामला भी आता है कि स्ट्राइक मरवा देते हैं आप लोग? स्ट्राइक तो सर जाता है और वो तो आजीवन जाएगा, क्योंकि गलत होगा तो हमारे हम देखिए, हम किसी पे स्ट्राइक मारते नहीं है, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो लोग नहीं हटाते हैं हमारा गाना या हमारा कंटेंट तो हम मार देते हैं स्ट्राइक, क्या करेंगे। नहीं, चोरी वाले गाने पे स्ट्राइक आता है कि नहीं? कि मतलब चोरी का आरोप आपके ऊपर लग गया, कोई और भी गा दिया, हाँ तो मार देते हैं सर, उस पर भी मार देते हैं जी। तो चोरी होता है जो सेम टू सेम वर्ड रहता है कि कुछ? अरे मेरा ही उठा उठा के सब, अभी मेरा एक गाना अभी इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था कि तारा जिसन हैंडसम हीरो कहाँ आ पाई, वो अभी हाल में 20 दिन पहले उस पर 2 मिलियन रील बना है, वो गाना सब उठा के गा दिया। लगा गाना इतना बढ़िया गाना मेरा चल रहा था तो वो सब गा दिया, तो एक दिन बैठ के मारे सब पे, बंद कर दिए सबको मार के। तो बहुत बड़ा आफत आ गया, कर देते हैं तो सब बंद कर देते हैं, बाद में सब रिक्वेस्ट करके कहीं इधर से पैरवी करवा रहे हैं, कोई कोई उससे बुलवा के खुलवाते हैं लोग, हम बोलते हैं गाना हटा दीजिए, स्ट्राइक हटा देते हैं। वही चीज़ें सुनता नहीं है लोग। पहले डालने से पहले हम इंस्टा पे भी पोस्ट किए थे वीडियो, बोले थे कि भाई जो भी हमारा गाना उठा उठा के गा रहा है या चढ़ा रहा है वो डिलीट कीजिए आप लोग, नहीं तो स्ट्राइक जाएगा, तब भी नहीं किया कोई, तो फिर टेक डाउन कर दिया। भोजपुरी में अगर बात होती है सिंगर की, एक्टर की, जी तो नाम तो बहुत सारा है, लेकिन 2 नाम आता जी। है, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। जी बाकी और भी है, दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी हैं, ऐसा दिखता है, जी। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि लाइव आकर या फिर एक दूसरे के बारे में वे बोलते हैं, या फिर क्या इसके पीछे की क्या कहानी होती है? नहीं नहीं, कहानी कुछ नहीं है। देखिए बातों की लड़ाई हो जाती है भाई, कि हम ऊपर तो हम ऊपर, वही चीज़ है। मतलब 2 शेर एक जंगल में नहीं रहता है। नहीं रहता है, लेकिन जंगल दोनों तो एक ही अपने है। आप को भाई, दोनों हैं ही भोजपुरी के भाई, अभी के डेट में दोनों सिरमौर ही हैं, पिलर हैं दोनों भोजपुरी के। अब उसी में कोई ऊपर हो जाता है, कोई नीचे हो जाता है, तो हो जाता है, बातों बातों की कंपटीशन है। आप भी उसमें कूद पड़ते हैं? भाई तो हमारा स्टार जहाँ जाएगा वहाँ तो हम जाएंगे, उनके भी तरफ से बहुत सारे लोग बोल देते हैं, तो हम लोग को भी बोलना पड़ता है। पहले स्टार्ट उधर से ही होता है, तब इधर से होता है। बोलना जरूरी होता है? अब जवाब तो देना पड़ेगा ना, हम चुप रहेंगे तो सब लोग बोलता है कि सीधा हो गया है, तो शांत हो गया है, तो ये हो गया वो हो गया, और बोलने लगेगा लोग अगर जवाब नहीं देंगे तो। लेकिन बाद में तो दोनों भाई गले मिल जाते हैं। हाँ तो वही तो प्यार है, इसी को प्यार बोलते हैं। हम अपने काम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्ते में कोई बैकफुट वाला चीज़ नहीं है। तो इसी को तो पब्लिक बोलती है कि ये लोग तो मूर्ख बनाते हैं व्यूज के लिए, तो पब्लिक के लिए तो पब्लिक लड़ते हैं झूठ। अच्छा, जो पब्लिक आपको इतना बड़ा सुपरस्टार बना दी, वो पब्लिक मूर्ख है? अब पब्लिक मूर्ख बनेगी जी? हैं, जो भैंस चराते थे उनको इतना बड़ा सुपरस्टार कर दी, जो साइकिल से गाना गाने जाते थे उनको इतना बड़ा सुपरस्टार कर दी, यही भोजपुरी की ऑडियंस की है ना। ये मूर्ख कैसे है? इसी के हमारे पास जो भी है इन्हीं लोग का पैसा है, इन्हीं लोग का दिया हुआ है। हमारे बाबूजी के खेत बोल लगी है, तना खेती से पैसा केहू कमा के मेंटेन कर पाई, ये सब इन लोग का पैसा है। इन लोग को जो बोलना है बोलने दीजिए। सारे हमारे प्रॉपर्टियों पे जितने भी सुपरस्टार लोग हैं, इन सारे पे राइट हमारी पब्लिक का है, हमारी जनता हमको बनाई है। ये लोग प्यार करते हैं तब ना हम लोग गर्दा करते हैं। कई मैंने पढ़ा था या फिर किसी ने कहा था, मुझे याद आ रहा है, नहीं याद है, कि जो भोजपुरी वाले स्टार हैं, जैसे आप खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, और ये लोग बोलते तो हैं कि ऑडियंस से हम प्यार करते हैं, ऑडियंस हमारा, इनका कमाई है, माई बाप है, लेकिन गलती से कोई ऑडियंस पास में चला जाए स्टेज पे तो खोपची में ले जाकर पीटते हैं। देखिए आपको एक बात बताएं, ये दोनों लोगों की मैं बात बता रहा हूँ, चाहे कोई भी भोजपुरी का सुपरस्टार को, अगर कोई भी बोलता है ना, देखिए भीड़ होती है। हम ही लोग एक राइटर हैं, हमें
10 लोगों में आप रखिएगा, हम नहीं, उजबुझा जाते हैं। अब हम भी जाते हैं तो भैया की वजह से, भैया स्टेज पे जब भी रहते हैं हम लोग तो बोल देते हैं कि हमारे राइटर ही हमारे गाने गा देते हैं, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे हम लोग का चेहरा चल जाता है। रील, इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया, गाने का प्रमोशन करते हैं तो इंस्टाग्राम रील पे वायरल हो जाता है, अच्छा खासा फॉलोअर्स हो गया है, 1 मिलियन होने वाला है मेरा। तो वह सब चीज़ देख के पब्लिक पहचान गई तो हम ही लोग को परेशान करते हैं तो गुस्सा आता है। लेकिन गुस्सा, आप देखिए, गुस्सा होना, इरिटेट होना में दोनों में बहुत अंतर है। एक नफरत करना अलग चीज़ें हो गई। पब्लिक से हम लोग कोई भी इंसान नफरत नहीं कर सकता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है। जैसे कि अब कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई बोल रहा है इधर आइए, कोई पकड़ लेता है, सब भाई उन लोग का हक है। तो इस पे गुस्सा किसी को नहीं आता है, चिढ़ बढ़ती है कि शरीर नोचा जाएगा तो कहीं चोट लग जाएगी, या आदमी चैन वैन पहनता है तो टूट जाएगा। इस वजह से और कोई पब्लिक को पीटता नहीं है। ये कोई नहीं बोल सकता है कि पब्लिक को कोई जाके पीटा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बात भोजपुरी की हो, जी, चाहे कोई भी बैठे, आपके जैसे नामी राइटर या फिर कोई सिंगर है, कोई एक्टर, तो बात आ ही जाती है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में बेटर कौन गाता है? ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। अब मुझे लगता है कि अरिजीत सिंह से ज़्यादा तो कोई अच्छा नहीं गाता हो। उनका तो अलग ही लेवल है ना, उनके भी फैन फॉलोइंग है। और भी प्राक जी भी बहुत चिल्ला के गाते हैं, उनकी भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। तो अब बताइए, अगर खेसारी भी अच्छा नहीं गाते हैं तो मुझे लगता है कि मतलब ये सच्चाई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि पवन भैया से मेरा लोग लड़ जाते हैं कमेंट, तो लोग बोल देते हैं, लेकिन पवन भैया से बहुत ज़्यादा 100 मिलियन और 200 मिलियन 300 मिलियन के गाने हैं खेसारी भैया के। तो अगर अच्छे गाने वो नहीं गाते हैं तो इतने गाने के व्यूज कैसे होते? हमारे ऑडियो गाने के, सिर्फ ऑडियो गाने के 50 मिलियन खेसारी भैया के व्यूज, मेरे ऐसे 5-7 गाने होंगे। तो अगर अच्छे नहीं गाते वो तो पब्लिक ऐसे प्यार कैसे करती है? सबका अपना अपना आवाज़ है, सबका अपना अपना गाने का तरीका है। मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि मतलब बुरा अच्छा, मतलब तो आप बहुत अच्छे तरीके से घुमा कर जवाब दिया इसको जी। ये तो मतलब एक अपने आप में बहुत अच्छा, डायरेक्ट आपने नहीं कहा कि डायरेक्ट ही है हमारे लिए, खेसारी भैया ही अच्छे। आप डायरेक्ट ही बोले कि घुमा कर अपने नहीं, मैं बता दिया उसके, ये पूरे उसको एक्सप्लेन कर दिया हाँ। कि ऐसा मतलब है, तभी तो खेसारी भैया का गाना इतना चलता है। और बेशक पवन भैया, तो भाई पवन भैया का आवाज़ अलग है, इसमें कहाँ से लगता है कि उनके आवाज़ पे, वो जब भक्ति गीतों को गाते हैं तो लगता है कि उनके कंठ पे सरस्वती बसी है। इसमें कहीं से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पवन भैया बुरे गाते हैं, लेकिन सबका अपना अपना जोन है। उनकी श्रोता सुनने वाली अलग है, खेसारी भैया की श्रोता अलग है। फनी मिजाज के जो लोग हैं, माटी का जो चीज़ है, वो खेसारी भैया बढ़िया गाते हैं। स्टेज प्रोग्राम पे चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, पवन सिंह जी हो, या फिर और भी भोजपुरी के कलाकार हो, देखिए इन दोनों का वीडियो बहुत आता है कि लड़कियों के साथ चिपकते बहुत ज़्यादा है, ऐसे कमेंट्स आता है, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए, चिपकना खराब चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपने लैंग्वेज की लड़कियों को जो जिसके साथ हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, या जिस पे लगता है कि इनको कोई रिएक्ट नहीं करेगी, तो बिल्कुल करना चाहिए। हम परफॉर्म करने के लिए गए हैं, पब्लिक ने उसी के लिए उन्हें उतनी भीड़ लगाई है देखने के लिए भाई, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है पवन सिंह जी का, जी, कोई हरियाणी सिंह डांसर, हाँ, कुछ कमर पर कर दिए थे जी, तो आपका रिएक्शन भी कई जगह आया है उसको लेकर? नहीं, उस पर हम सही बोले थे, लेकिन उसको काट काट के लोग डाल दिया है। हम क्या बोले थे? हम यही बोले थे कि देखिए, हमारी जो लैंग्वेज की लड़कियां हैं, हम उसके साथ काम करते हैं, उसके साथ ऐसा हरकत करेंगे तो वो मैनेज कर लेती हैं, सर्वाइव कर जाती हैं वो लोग। लेकिन ये दूसरी लैंग्वेज से आई हैं और दूसरी लैंग्वेज से आके और काम की पवन भैया के साथ, उनका इतना नाम भी हुआ भाई, इससे पहले कौन उनको जानता था? हमारे भोजपुरी में कोई नहीं जानता था। और इन्होंने ऐसे डांस में ऐसे कर ही दिया तो वो लाइव आके मारने की बात कर रही हैं, गलत बोल रही हैं। तो इन सब चीज़ों को बोला था कि उनको अपने औरा और अपने ओहदा का ख्याल रखना चाहिए। पवन सिंह बिल्कुल, कि आप इतने बड़े, हमने ये गलत नहीं बोला था, हमने पवन भैया का सपोर्ट ही किया था कि भाई इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, इतने बड़े आप सांसद के चेहरे रहे हो, लोकसभा लड़े हो, वो भी दूसरे नंबर पे आप वहाँ के कैंडिडेट हो, तो पब्लिक आपको प्यार करती है, तभी तो पब्लिक आपको फॉलो करती है। इन सब चीज़ को हमने इस तरह से कि मतलब इंसान को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपना सुझाव दिया था कि ये साथ रहने वाले लोगों को सोचना चाहिए, और कोई चीज़ें नहीं थी, यही चीज़ें थी। तो ये स्टेज पे जो होता है जी, तो ये नेचुरल है या फिर जानबूझ के रहता है? नहीं, जानबूझ के कौन करेगा महाराज? डांस करता है तो डांस में हीरो हीरोइन चिपकता नहीं है, चिपकेगा नहीं तो आप वीडियो कहाँ देखेंगे?
तो इसका मतलब वीडियो मत बनाइए, रामायण कहीं अपना हीरो को बैठा दीजिए, हीरोइन को बोलिए कि भगवत गीता का पाठ करें, कोई सुनेगा? कोई सुनता है लोग तो इंटरटेन होता है। तो आपके अलावा कौन बढ़िया राइटर है? मेरे नज़र में मैं बोला था, हमारा एक बक्सर का भाई है, अभी के डेट में मतलब उसकी लेखनी को मैं सुनता हूँ, आशुतोष तिवारी नाम है उनका, तो उनको सुनता हूँ। वो चाहे वो छोटा भाई है, मतलब मेरे से बहुत बाद में आया इस लाइन में, और उसका नाम अच्छा है और अच्छा पैसा कमा रहा है, कामयाब है, और वो मेरे रिश्ते में आता है, तो अपने भाई को देख के खुशी होती है। वो अच्छा लिखते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जी इतनी खूबसूरत भाषा है, जी ना चाहते हुए भी गाड़ी में हम लोग लगा ही देते हैं। जी किसी का भी गाना लगाएं, चाहे पवन सिंह का लगाएं, खेसारी जी। लगाएं, जिसका भी लगाएं, जो बजता है वो लगा ही देते हैं, जो भी लेते हैं। लेकिन फिर भी इसको इतना गंदगी तरफ क्यों देखा जाता है या फिर बनाया जाता है? क्या इसके पीछे की क्या कहानी है कि लोगों को मन में रहता है कि नहीं भोजपुरी है तो गंदा है? हाँ, देखिए क्या होता है ना, कोई भी इंसान अगर वो गलत नहीं होता है, लेकिन उसको 100 लोग बोल देंगे ना कि गलत है वो, गलत है वो। अभी एक कुंभ के मेला में एक बाबा वायरल हुए थे, IIT बाबा। उनको हर बनाया ऐसा है वैसा है ये है वो, लेकिन उस इंसान का आप शब्द सुनते ना, या वो जो बोलता था आदमी, तो उसको सुनने पर लगता था कि कोई पढ़ा लिखा मैच्योर इंसान बोल रहा है। तो हमारी ठीक भाषा भी उसी तरह हो गई। अब हमनी के बैठल बन जाए, या हमनी के पूरा इंटरव्यू में हमारा लगा था 40 मिनट हमनी के बाद लगभग हिंदी में कैले बनी। हम अपना जब बिहार में अपना स्टूडियो में हमनी के भोजपुरी में नहीं खींचा बतिया पाओ, तो फिर हमारा भोजपुरी यही जे फेल बा, यही जे छूट हो जाता कि हमनी के अगर भोजपुरी अपन भाषा के बोले में कहीं एयरपोर्ट पे उतर जाता है, हम स्वयं पे बोल रहे हैं वो। ये देखिए, ये नहीं कि मैं भोजपुरी का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन हर इंसान में ये चीजें है, कोई भी चीज मतलब हो जाए, हम उसको अपनी भाषा को बोल ही नहीं पाते हैं। चाहे एयरपोर्ट हो जाए, चाहे हम फ्लाइट में बैठे हों, तो लगता है शर्म टाइप का, यार भोजपुरी बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो हम यहीं से छोटे हो जाते हैं। अगर हम अपने भाषा को कहीं भी जाए तो हम भोजपुरी ही बोले। अब पंजाबी लोग को देखिएगा, कहीं भी जाते हैं वो पंजाबी ही बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि भाई चाहेंगे तो मुंबई में तो मुंबई वाली भाषा बोलेंगे, दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली वाली बोलेंगे, बंगाल में जाएंगे तो बंगाल वाली बोलेंगे। तो प्रॉब्लम यही है, हम लोग अपने आप को ही बड़ा नहीं बना पाते, इसलिए भोजपुरी से लोग हेट करने लगा, यार बोलता है कि अश्लील है, इसमें चीज़ें ऐसी ऐसी हो गई कि लोग। नहीं तो हम लोग से बहुत ज़्यादा बुरा तो बॉलीवुड वाले लोग हैं। हमारे इंडस्ट्री में कौन लड़की बिकनी पे डांस करती है जी? समुद्र में नहाते हुए, बताइए। हमारे आज भी इंडस्ट्री की लड़कियां हो गई, चाहे हमारे गाने में शूटिंग, सब लोग साड़ी पहनता है, सूट पहनता है, वेस्टर्न भी कपड़ा पहनता है, तो ऐसा पहनता है कि लगे, ये नहीं कि पूरा हॉट ही दिखा देता है। कौन बिकनी पे होता है? तो हमारी इंडस्ट्री बहुत साफ सुथरा है उन लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम लोग अपनी चीज़ों को पहचान नहीं पाते। कि यहाँ पे लड़कियों को काफ़ी यूज किया जाता है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। कौन सा इंडस्ट्री इससे बाहर है ये बताइए ना? हर इंडस्ट्री में ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप लड़की हो तो आपको कैसे कोई यूज करेगा? आप अगर यूज होना ना चाहो, आप किसी के पास, अगर इंसान के पास टैलेंट हो तो क्यों ज़रूरत है किसी के साथ गलत करने का? अगर आप में टैलेंट है, मुझे लगता है कि भोजपुरी की इतनी सारी लड़कियां आगे बढ़ी हैं, सब लोग ऐसा थोड़ी है कि यूज होकर बढ़ी हैं। ऐसी भी तो लड़की हैं जो सही रास्ते जा रही हैं, अच्छा मेहनत कर रही हैं, अपने काम पे ध्यान दे रही हैं, तो आगे हैं। लेकिन हम बदनाम हो गए हैं, और लड़कियों की भी गलती है कि छोटी छोटी चीज़ पे रिश्ते में आते हैं लोग, प्यार मोहब्बत में आते हैं, फिर अगर अनबन हुआ तो हम लाइव आने लगे, हम लाइव आके बोलने लगते हैं। जो इंसान के साथ आप रहे हो, जो इंसान के साथ आप सब चीज़ें किए हो, उसके बाद उसकी इतनी बुराई आप मीडिया में करते हो। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि अरे यार सही में भोजपुरी वाले ऐसे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। बात जब भोजपुरी सिंगर्स एक्टर मेल का हो तो फीमेल में अक्षरा सिंह आ जाती हैं जी। तो अक्षरा सिंह को आप कैसे देखते हैं, किस तरह के सिंगर हैं? और उनको विवादों से भी बहुत नाता रहा है। आप दोनों किस नज़र में उनको, सिंगर की नज़र से कि किस तरह के सिंगर हैं, उनका आवाज़, व्यक्तित्व के नज़र से कि जिस तरह का विवाद उनका आता है? अच्छी है, हमारी बहुत अच्छी, हम तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हमें भी वो मानती हैं, उनसे हम मतलब अच्छी है। मतलब आज वो एक लड़कियों के लिए आइडल बनी है, इसलिए पूछा, लड़की लोग उनसे इंस्पायर होती है, तो जाहिर सी चीज़ें उनमें अच्छाई होगी तभी तो। क्या क्वालिटी अक्षरा सिंह में आपको नजर आता है? बोल्ड इंसान है, मेहनती इंसान है, हारने वालों में से नहीं है, यही
है भाई लड़ी इंसान, जहाँ से इंसान को एक टाइम पे गिर के ख़त्म हो जाना चाहिए था, फिर से अक्षरा सिंह ने वहाँ से उठ के अपना एक खुद का साम्राज्य बना दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, जी। लेकिन क्योंकि आप खेसारी लाल यादव जी के बहुत करीब रहते हैं, तो काजल अडवाणी का नाम हो जाता है। जी जब वो अलग हुई तो भैंसिया चराओ तो लड़का को गाना भी आया था वैसे करके, जी। और काफ़ी विवाद हुआ। तो क्या मतलब उस विवाद के पीछे की क्या स्टोरी थी, थोड़ा ब्रीफ में नहीं, बताएं। काजल जी भी अच्छी थी, देखिए जो नहीं, उनको बहुत सारा गुस्से में बोल भी हाँ, दिया, इसलिए लेकिन ठीक है, लेकिन अब जो लाइव आके मीडिया में आके आपके रिश्ते खत्म हुए 4 साल हुए, आप अभी आके बोल रहे हो, तो चीज़ें हैं। लेकिन आप हर विवाद में आप कूद क्यों पड़ते हैं? अरे हमको बुरा लग जाता है महाराज के शादी के बारे में खुद बोलता है, तो और कोई बात नहीं, हम बहुत मैनेज करते हैं, अपनी नहीं है बोला, अब कहाँ बोलते हैं, साल भर से कोई कुछ बोल भी रहा है तो नहीं बोलते। कि विवाद कुछ भी हो आप उसमें कूद जाते हैं भाई विवाद में हमको लोग डाल देता है, भैया को बोलता है तो भाई हमको गुस्सा आ जाता है, बोल देते हैं, क्या बोले, अब हम साथ हैं तो बोलेंगे ही, अगर एक इंसान को 100 लोग बोल रहा है, अब वो चुपचाप सुनेगा, तो ऐसा नहीं। आखिरी एक दो सवाल और है कि आप अपने आप को अभी आगे कहाँ तक देख रहे हैं? आगे कहाँ तक, जहाँ तक है महादेव यहीं तक रखे, अब इससे बड़ा बनने की कोई वो नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी सरल ही चलनी चाहिए, शांत माहौल में जी रहे हैं, मस्त है, बस यही चीज़। सभी लोग बॉलीवुड की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे हमको भैया हमारा भोजपुरी है बॉलीवुड से कम बा कि हमारा बॉलीवुड में जाएगा बा, हम अपने भोजपुरी से ही इतना कमा लिए, इतना नाम हो गया कि हमको कोई दूसरे दुनिया में जिससे है वही से जुड़े रहेंगे, अच्छा है हमारे लिए। एक और चीज़ लास्ट सवाल रहेगा कि जो आने वाले लड़के हैं जी। जो सिंगर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, जी। आपने भी स्ट्रगल किया है, वो दौर देखा है स्ट्रगल क्या होता है, जी। उनको आप किस तरह का सलाह देंगे? देखिए इंसान को, हर वो इंसान को स्ट्रगल करना चाहिए, और ये जो स्ट्रगल चीज़ें हैं ना, इंसान का लाइफ का एक पार्ट है, अगर आप स्ट्रगल करके बड़े बनते हो तो उससे 2 गुना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस बड़ाई को, उस स्टारडम को मेंटेन करने के लिए। तो हर इंसान को स्ट्रगल करना है और पूरे लाइफ करना है, ये नहीं कि स्ट्रगल कर लिए तो नहीं। अगर आज भी मुकेश अंबानी भी स्ट्रगल करते होंगे, संघर्ष हर इंसान के लिए, तभी तो वो इतने बड़े बने। तो सबको आजीवन जीवन भर स्ट्रगल करना है और इंसान को मेहनत करना चाहिए, अब उनका एक गोल होना चाहिए, जिस चीज़ को इंसान को पाना है, जहाँ जाना है, उसके माइंड में और दूसरा कोई चीज़ें ना हो, उसकी एकदम एम एकदम सीधा हो कि मुझे इस चीज़ पे जाना है। इंसान मेहनत करेगा, धीरे धीरे वो कामयाबी उसके पास आएगी। हार नहीं मानना चाहिए, इंसान को लड़ने वाला बनना चाहिए। तो अच्छा है, अभी देखिए ये लड़की जो है, अभी हम लोग का ये गाना गाई है हैंडसम हीरो, अभी ये वायरल चल रही है, ब्यूटी पांडे जी। तो ये लोग बहुत मेहनत किया है, 6 साल 7 साल से बेचारी गा रही, अब जाके इनके गाने इतने वायरल हुए। तो ये लगे थे, ये स्ट्रगल कर रहे थे, हारे नहीं, अपने मतलब जो चीज़ें थी जितना में था वो लगे रहे इसमें। तो इंसान को धीरे धीरे ही कामयाबी मिलती है, एक बार तो कोई बड़ा नहीं हुआ। आपका फेवरेट गाना कौन है? मेरा फेवरेट गाना शुरू से हम बोले, मेरा गाना था जो लहंगा लखनऊ है, जो हम लोगों ने पहला खेसारी से गवाया था, वो हम अभी भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। दुल्हन कि ये गोरी तोरी चुनरी बा झलकौआ, जान मारे लहंगा लखनऊआ, यही गाना। रितेश पांडे साहब ने गवाया है जी। उनके साथ कौन सा गाना? रितेश भैया मेरा बहुत गाना गाए हैं, मेरा एक गाना होली में एक गाना आया था, बहुत साफ सुथरा गाना था कि तहरा गलिया पाया बिरिया बड़ी खूबसूरत लागेला, ये गाना था पहला मेरा 2017 में आया था। कल्लू जी के साथ एक गाना? कल्लू जी का तो बहुत सारा गाना है, कल्लू जी देखिए, कल्लू जी का इतना मतलब हम जैसे उनके नाम आए तो उनको बहुत सारे फनी गाने गवाए हैं, बहुत सारा 100 मिलियन का गाना है, 2-4 गाने 100 मिलियन के, 50 मिलियन के, 5-10 गाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। कल्लू जी का मेरा पिछला साल एक गाना बजा था, बहुत तगड़ा बजा था कि मारता के गोली खेलब देवरे से होली, ये होली का सबसे बड़ा गाना था। उसके बाद एक और उनका 200 मिलियन गाना है मेरा, कि तहरा दुआरा पर बाजत होई डीजे, हे दीवाना के कुर्ता लोरवे से भीजे, ये वाला गाना तो 200 मिलियन है। कल्लू जी को बहुत सारे गाने हैं, कल्लू जी का बहुत प्यारे वो भी गाते हैं। हाँ भाई है हमारे, बहुत बहुत उनका योगदान रहा है, उनका भी हमारे लाइफ में, क्योंकि बक्सर के हैं वो हमारे, बक्सर से हैं। एक सवाल अभी इसके ऊपर मेरा एक सवाल आ गया कि जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, बाकी जो सिंगर,
दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, जी। ये 4 नाम सबसे बड़ा है अभी। बाकी लेकिन देखा जाए तो कल्लू और भी नाम जो बहुत प्यारे गाते हैं। जी। तो ऐसा नहीं लगता एज ए राइटर, आप एज ए ऑडियंस थोड़ा बताइए मुझे कि ऐसा नहीं लगता कि उतना अच्छा और सारे लोग भी गाते हैं लेकिन उन नामों के आगे दब जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए दबे नहीं हैं। कल्लू भैया भाई उस टाइम के सुपरस्टार हैं हमारे। जब वो इतने छोटे थे, हमारे भी शहर के हैं वो, उनका सिनेमा इतना बड़ा बड़ा हिट है, गाने इतने बजे हैं। दबा कोई नहीं है, सबका अपना अपना एक जोन है। आपको भोजपुरी में बता दिया, बिल्कुल ऊपर है खेसारी जी, पवन जी, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो कंपनियां हैं इनके साथ ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं, इनको बड़े बड़े चीज़ों को मौका मिलता है, बड़ा बड़ा चीज़ करने का, तो इस वजह से थोड़ा सा है। बट ये लोग भी अच्छे खासे भोजपुरी में एक नाम है। अंकुश भैया हो गए, कल्लू भैया हो गए, समल भैया हो गए, रितेश भैया हो गए, मेरा नीलकमल भाई गा रहा है, वो सब लोग सही है। फिल्में भोजपुरी में एक्टर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा क्यों भोजपुरी फिल्में नहीं चल रही है? देखिए, भोजपुरी फिल्म चलने का रीज़न ये है कि हमारा जो थिएटर है वो कम हो गया, और डिजिटल ज़माने में कोई सोचता है कि भोजपुरी की मूवी है भाई, कम बजट की सिनेमा बनती है तो ठीक है फ़ोन पे ही आएगी। तो हमारी जो ऑडियंस है वो आज भी एक रूरल क्षेत्र में रहती है, वहाँ से उनको आना और उनको हमारी सिनेमा को, अगर भोजपुरी फिल्मों को मल्टीप्लेक्स मिलता है, पैन इंडिया बनती, तो उस टाइम का ना प्रोड्यूसर है, थिएटर दिन प्रतिदिन बंद होते गए, सारे मल्टीप्लेक्स हो गए, उसमें हमारी भोजपुरी सिनेमा लग नहीं पाती। आपने जब भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी कैसे भी कमाया, तो जब अपने घर पे बैठा होगा वाइफ के साथ में, फैमिली के साथ में, माँ पापा घर में, तो क्या रिएक्शन था? उन लोग क्या कुछ उन्होंने कुछ कहा होगा? मेरे घर में कोई जानता भी नहीं है कि हम बहुत पैसा कमाते हैं। तो आज बता दीजिए। हमारे मेहरारू के पता चल तो काले ले इंक्वायरी करे लगी। वो बहुत सीधा है, बहुत पैसा आता है, PRS से आता है, यूट्यूब से आता है, सब ठीक है, जी मत बोलिए। बहुत नहीं आता है, 2-4 लाख रुपया महीने में कमाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन ठीक है, पैसा जितना है उतना में खुश हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ का जवाब आपने दिया और बाखूबी से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। श्योर है कि अगर ऑडियंस पूरा देखते तो उनको भी बहुत कुछ समझ में, ऐसे ही प्यार देते रहिए हम सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।